व्हाई चूजिंग नेटवर्क मार्केटिंग? ठीक है, आपने इस प्रोडक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग कराना शुरू किया, आपके पास प्रोडक्ट इतनी यूनिक है, जैसा कि मैं खुद देखता हूँ, मैं कई सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ, कई सारे लोगों की कॉल आती है मेरे पास में, जो मेरे को आगे बढ़ के बताते हैं कि कौशल जी आप ये नेटवर्क मार्केटिंग अगर चक्कर छोड़ दीजिए तो आपका प्रोडक्ट करोड़ों में बिक सकता है, करोड़ों में। आपके पास जो साइंस है, जो आपके पास प्रोडक्ट है, जो आपके पास रिसर्च है, जो रिजल्ट मार्केट में हम देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपको जरूरत ही नहीं है किसी के पास जाने की, आपका माल करोड़ों बिक सकता है। कई लोगों ने तो मेरे को आगे बढ़ के ऑफर दिया कि आप मुझे मेरा प्राइस दे दीजिए, मुझे 1000 पीस भेज दीजिए। ठीक है, तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चुना अपने प्रोडक्ट को देने के लिए लोगों को? एक छोटा सा सवाल मेरा ये, साथ में एक सवाल और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये निश्चित बताना, ये एक्चुअली दो अलग अलग सवाल हैं, मैं दोनों को अलग अलग एड्रेस करना चाहूंगा। कितने लोगों का सवाल है ये? पहला सवाल उन्होंने पूछा कि आपने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों चुना, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को ज्यादा नेगेटिविटी क्यों प्राप्त होती है? हाँ, तो इन दोनों में से बताइए, सवाल नंबर 1 इनका है कि क्यों मैंने चूज किया, दूसरा कि डायरेक्ट सेलिंग बदनाम क्यों है। 2 नंबर सवाल, तो आप लोग हाथ खड़ा कीजिए, 1 नंबर या 2 नंबर, कौन सा ज्यादा जानना चाहते हैं? 1 नंबर। 1 नंबर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1 और 2 दोनों ही लोगों के आंसर्स हैं, और दोनों ही लोगों के मैं दोनों के आंसर्स करूंगा। सबसे पहले चीज पे आते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है हमारा, बताइए। डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना गया? डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना? बहुत सिंपल चीज आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या है अभी? रक्तचाप रक्षक। ये जो हमारा प्रोडक्ट है, क्या आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, क्या क्या मैंने आपको बताया, मैंने आपको 4-5 चीजें 8-10 बातें मैंने आपको बताई, 5 मिनट इसके बारे में एक्सप्लेन किया। आप मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई डॉक्टर आपको राइट करना समझाए? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि उसके पास टाइम लिमिटेड है। बहुत सारे लोग इसको अदरवाइज बोलते हैं कि नहीं उनको पैसा चाहिए होता है, ये होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। The point is we have to respect doctors, practitioners। क्यों? क्योंकि वो लोग ऑथराइज्ड हैं, पढ़े किए हैं और वो जगह पर पहुंचे हैं। The problem is कि अगर आप देखेंगे हमारे भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को, हमारे भारत का जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितने डॉक्टर्स चाहिए प्रति व्यक्ति उतने कम हैं। आप बात समझ रहे? यानी कि 10 लाख के ऊपर, मुझे डेटा एग्जैक्ट याद नहीं है, 9,38,411 था सर। हाँ, इतने पे कितने डॉक्टर हैं? 9,38,411 रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं पूरे इंडिया में। राइट। जिसमें पंकज जी के लिए पहले ताली बजा दीजिए। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। हाँ जी, 140 करोड़ के ऊपर है। और रजिस्टर्ड डॉक्टर्स कितना बताया पंकज जी ने? 10 लाख मान लीजिए, रफली 10 लाख मान लीजिए, है ना? ये रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं। आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर के ऊपर कितने लोग आ गए? कितना लोग है एक डॉक्टर के ऊपर? बताइए। 10 लाख का। हाँ जी, 1 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास। बस समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति के ऊपर जो लोड है, लोगों के बीमार गिरने और उनको देखने ताकने समझने के लिए, कितना बड़ा लोड है? क्या कोई एक डॉक्टर कभी भी जीवन में 1 लाख लोगों को देख करके उनका इलाज कर सकता है? नहीं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं कर सकता, राइट ना? तो ये जो एक्सप्लेनेशन की बात है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं भैया आप हमारे पास आओ, ये दवा लो और आप जाओ, क्योंकि अगला आदमी लाइन में खड़ा है, उसकी हो सकता है प्रॉब्लम आपसे बड़ी हो। सो द पॉइंट इज, मेरा जो अपना मानना है कि हेल्थ केयर एक ऐसी चीज है जिसमें हर एक व्यक्ति को एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस और यस। मेरा ऐसा मानना है कि स्वास्थ्य के बारे में यदि आप अपने आप को जान जाएंगे तो आप अपने आप को निरोगी और युवा बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं?
यस और क्या ये पॉसिबल है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, पर्चा लिख दें और आप पैसा प्राप्त कर लें, आरोग्यम निरोग्यम, या आप अपने आप को युवा बनाए रखें? क्या पॉसिबल है कभी? नहीं। नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो जो मेरा मिशन है कि सभी लोग स्वास्थ्य प्राप्त करें, दिस नीड्स एक्सप्लेनेशन, दिस नीड्स एजुकेशन, दिस नीड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, दिस नीड्स कि इसको प्रमोट करने के लिए भी किसी व्यक्ति को कुछ पैसे मिले। मैं अगर आपसे कहूं कि आप ये प्रोडक्ट मेरा बहुत शानदार है, इसको आप जाकर घर घर बताइए, आप क्यों बताएंगे? आप नहीं बताइएगा। बिना लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले इसको यूज कीजिए, तरीका को समझिए। मैंने कहा कि आप पहले मेरे 20-25 जो प्रोडक्ट रेंज है, आप मेरे प्रोडक्ट रेंज में से एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, चार प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपका कोई ना कोई एक पीयर ग्रुप होता है, यानी कि आपका एक क्लोज सर्कल ग्रुप होता है जिसमें 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग हो सकते हैं। आप उनको रिकमेंड करते हो, यस, वो लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं और आप वहां से धन लाभ प्राप्त करते हैं। क्या ये गलत है? और इस रास्ते से जो मैंने देखा है, एक दिन मुझे धर्मेंद्र जी ने अपना स्टोरी बताया, अपने बारे में उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य को लेकर के, अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के कितना बड़ा बजट उनका खर्च हो रहा था। सैलरी कम थी लेकिन कर्जे पे कर्जा होता चला जा रहा था। लोग उन्होंने मुझे बताया कि जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा, सीखा, समझा, और यहाँ पर उनको ऐसा मौका मिला कि वो उस जो खर्चा हो रहा था, जो स्पीड से जा रहा था खर्चा, उसको रोकने में कामयाब हुए। मुझे एक चीज समझ में आई कि इतना ही हमारे सक्सेस के लिए बहुत है। यस और नो? यस प्रोडक्ट यूज करेंगे, फायदा मिलेगा, वो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी क्या है कि उनका जो खर्चा कंटिन्यूअस होता है उसमें कुछ रुकावट या गिरावट आ गई। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट है? इट इज अ वेरी बिग इम्पैक्ट। मैं इसको अभी सफलता मानता हूं। मुझे नहीं पता कि आप सो डायरेक्ट सेलिंग ही वो व्यवसाय है जिसमें आप सोचिए कि इतने सारे लोग एक जगह पर आकर के एक तरह के विचारों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में जान रहे हैं, आरोग्य के बारे में समझ रहे हैं, निरोगी कैसे रहें इसके बारे में सीख रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ कैसे प्राप्त किया जाए वो भी सीख रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, गुब्बारे भी फुला रहे हैं, बढ़िया मस्त है ना, और गुब्बारे फोड़ दे रहे हैं। उसी मतलब आप सोचिए कि जो हम लोग को लाइफ में चाहिए क्या, आप बताइएगा। लाइफ में हमको यही तो चाहिए कि हम लोग स्वस्थ रहे, पैसा मिलता रहे, घूमने फिरने को मिलता रहे, यहाँ सब कुछ तो मिल रहा है। What else you want? तो जो सब कुछ आपको जीवन में चाहिए, यदि वो सब कुछ एक जगह मिलने की संभावना है, that is only direct selling industry। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली, मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है इस इंडस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज देखा है यहाँ पे, जो सबसे यूनिक पॉइंट है इस इंडस्ट्री का, जो इसको बिल्कुल अलग बनाता है। हाँ, पहले बता दीजिए। जो चीज इस प्लेटफॉर्म को, इस इंडस्ट्री को बिल्कुल अलग बना देती है, वो चीज क्या है, उस चीज को समझिए। एक व्यक्ति है जो फुल क्वालिफाइड है, हाईली एजुकेटेड, उसके लिए भी ऑप्शन है कि वो डायमंड जा सकता है, रूबी जा सकता है, 5 लाख कमा सकता है। यस, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई नहीं किया, 8वीं क्लास पढ़ा, 10वीं क्लास पढ़ा, वो भी जा सकता है, वो भी वहीं पहुंच सकता है। एक व्यक्ति है जिसके घर में पैसे रुपए दौलत की कोई कमी नहीं है, वो भी यही मुकाम हासिल कर सकता है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में, उसके घर में मतलब एक बेड तक अच्छा नहीं है, बर्तन तक अच्छे नहीं, कपड़े तक अच्छे नहीं है, वो व्यक्ति भी उसी मुकाम को हासिल कर सकता है। तो जो सबसे बड़ी बात है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी किसको बोलते हैं, वो यही इंडस्ट्री है। और इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस चीज को समझिए। इट इज वेरी वेरी डीप इमोशन इन दिस थिंग। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस। समझ पा रहे बात को? यस। सवाल नंबर 2, एक सवाल कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2 क्या पूछा था इन्होंने? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मकता क्यों आपको मिल रही है ना? मैं आपको उसके बारे में बहुत सिंपल चीज बताना चाहता हूँ कि कोई भी इस धरती पे चीज है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यवसाय है, यदि आप उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करेंगे
तो आपको पता लगेगा नकारात्मकता तो हर जगह पर है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कुछ लोग डॉक्टर्स को भगवान के तौर पे मानते हैं और कुछ लोग डॉक्टर्स को एक विलेन के तौर पे प्लॉट करते हैं। सही बात है कि नहीं है? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग जो शिक्षा में हैं, यानी जो टीचर्स हैं, जो शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग उनको ये मानते हैं कि हमारे माता पिता के बाद स्थान किसका है? गुरु का है। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जो टीचर्स हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? भविष्य को खराब कर रहे हैं, बेच रहे हैं, है ना? बेच रहे हैं, शिक्षा का व्यवसाय कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस धरती पे कोई ऐसा व्यवसाय, कोई ऐसा काम नहीं है जिसके बारे में नकारात्मकता ना आए। प्रॉब्लम कहाँ पर है, मैं वो आपको ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। प्रॉब्लम इज हियर कि हम लोग जब किसी व्यक्ति के पास पहुँचते हैं और कोई व्यक्ति एक नकारात्मक सवाल हमसे करता है जो कि बहुत लाजमी, नेचुरल, प्राकृतिक, नैसर्गिक, एकदम ऑर्गेनिक है, हम लोग उसको मान लेते हैं कि नहीं नहीं, अगर किसी ने मुझे नकारात्मक बोला इसका मतलब कि सिस्टम में गड़बड़ी है, प्रोडक्ट में गड़बड़ी है, कंपनी में गड़बड़ी है। हेलो, यस, बात कर रहे हैं आप लोग? हम क्या मान लेते हैं कि गड़बड़ी कहीं ना कहीं तो है, और फिर हम लोग घर में जाकर के मस्त सो जाते हैं क्योंकि वहां आनंद है। लेकिन किसी भी नकारात्मकता को फेस करना और वहां से आगे निकलना, इट इज अ प्रॉब्लमेटिक। ये समझ? आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर कितने लोग हैं जो मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं? जरा हाथ ऊपर कीजिएगा। जिनके घर में या वो खुद कोई मिलिट्री से हैं, जरा हाथ ऊपर कीजिएगा। आर्मी या पैरामिलिट्री, कोई भी? अरे सब तो खुद ही मिलिट्री हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हमारे एक नाना हैं, तो मेरे नाना जी के जो बेटे हैं, यानी मेरे मामा जी, आर्मी में सूबेदार मेजर की रैंक पे थे। आप सब लोग जानते होंगे यहाँ रैंक होती है सूबेदार मेजर। तो ट्रेन में ना पहले मिलिट्री में एक बोगी हुआ करता था। कितने लोगों ने देखा ये बात? मिलिट्री बोगी लिखा रहता है कि हाँ ये बोगी मिलिट्री के लिए आरक्षित, चौक से लिख देते हैं। सो द स्टोरी इज, टीटी आया और टीटी ने पूछना चालू किया सबसे, आपका? बोले हम मिलिट्री में हैं। बोले आपका? बोले मिलिट्री में है। हमारे नाना के पास पहुंचा टीटी, बोला बाबा जी आपका? हम मिलिट्री के बाप हैं। ठीक है ना? तो उसने कहा बाबा जी जब टीटी में जा रहा हूँ गलत डब्बे में आ गया मैं। टीटी उतर के चला गया। सो हम लोग कहाँ टॉपिक पर थे? हाँ, रिजेक्शन पे थे। मिलिट्री की ट्रेनिंग में आप लोग मुझे बताइए कि जब किसी व्यक्ति को आप वर्दी में देखते हैं कैसा लगता है? बहुत अच्छा। पावरफुल है, और स्पेशली अगर वो वर्दी मिलिट्री की है। मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मिलिट्री की पुलिस है, पैरामिलिट्री की जो वर्दी है, उस वर्दी में जब किसी को देखते हैं टोपी और अपनी गन लिए हुए, हाउ यू फील? बताइए। आत्मसम्मान आपके उसके आपके मन में आ जाता है, और जब किसी आप क्या मस्त लगता है। सो माय क्वेश्चन इज कि क्या उसको वो वर्दी घर में सो के मिली है? कैसे मिली वर्दी उसको? बहुत ही परिश्रम, कैसी कड़ी? कड़ी मेहनत के बाद। मैं सिर्फ एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का बैकग्राउंड मिलिट्री का नहीं है, दे कांट इमेजिन कि क्या प्रोसेस वो लोग गुजरते हैं। हेलो, अब बात समझ रहे हैं ना? वो प्रोसेस, किस प्रोसेस से गुजरते हैं, यू कांट इवन इमेजिन। मैं उस चीज को क्यों जानता हूँ? क्योंकि मेरे पापा और मेरे पापा के जितने भाई, 4 भाई मेरे पापा थे, चारों के चारों, 2 पैरामिलिट्री में, 2 मिलिट्री में। मेरे बड़े भैया भारत तिब्बत सीमा पुलिस में आईटी, और मेरा जो क्लोज फ्रेंड था बचपन का, आज भी वो कमांडो है सीआरपीएफ में। अभी तो ईडी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ईडी यहाँ वहाँ पे ईडी में उसका भी डिप्यूटेशन पे गया है। सो जो मेरा क्लोज फ्रेंड है, वो जब सीआरपीएफ को उसने ज्वाइन किया और उसमें भी उसने कमांडो का ट्रेनिंग ज्वाइन किया। जैसे जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है वो 9 महीने से 12 महीने के बीच में चलती है, बट जब कमांडो किसी को बनना होता है तो 12 महीने की ट्रेनिंग एडिशनल होती है।
उसने मुझे बताया कि प्रोसेस क्या है उसका। साउथ में जहां पर बहुत हाई टेम्परेचर